हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम करेंगे पेपर जो फोर्थ आपका है मैकेनिक्स, उसका हम स्टडी करने वाले हैं। मैकेनिक्स में अभी तक आप बस एक वीडियो आपको मिला होगा बेसिक थर्ड ईयर का, वो है इंट्रोडक्शन। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चैप्टर है, जैसे मैकेनिक्स में दो सेक्शन है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी कोई नहीं, चलिए चल देखते हैं। दो सेक्शन है, एक आपका है स्टैटिक्स और एक है दूसरा डायनामिक्स, ठीक है। तो हम डायनामिक्स शुरू करने वाले हैं। डायनामिक्स जो है वो सेक्शन बी का पार्ट है, आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, सेक्शन बी का पार्ट से, और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन बी में आपके कम से कम अराउंड 22 कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 22, 25, 20, 27, ये इस तरह का वेटेज, यानी 20+ आपको एग्जाम में इससे मार्क्स मिलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर से। और इस सेक्शन बी का में आएगा आपका दो सेक्शन में आएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपको दो क्वेश्चन करने हैं। आई थिंक अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ठीक से पढ़ लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो आपको सेक्शन बी में और कोई चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन बी में आएगा। मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ DDU, JKP एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। अगर अदर यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद आप भी स्टडी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बीएससी थर्ड ईयर का ये फोर्थ पेपर है मैकेनिक्स, और हम कर रहे हैं चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 3 का क्या नाम है, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम शॉर्ट में MI से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? MI से। बेसिकली अगर आप मतलब बीएससी हैं तो फिजिक्स में, बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में आप मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, BA विद मैथ कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर बीएससी है मैथमेटिक्स है तो आपको ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैकेनिक्स में या फिजिक्स में। तो बेसिकली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो किसी पार्टिकल का निकालेंगे या तो रिजिड बॉडी का। पार्टिकल बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, और बॉडी जो होता है, रिजिड बॉडी होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, समझ रहे? हाँ, तो ये रहा पार्टिकल और रिजिड बॉडी। तो देखिए, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी अगर पार्टिकल का निकालना है तो हम किसी लाइन के अबाउट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल या बॉडी किसी लाइन के अबाउट हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, समझते हैं पहले इस हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास जो है क्या है, m है, जिसका मास क्या है, m है। अब देखिए, अगर इसके हम परपेंडिकुलर एक लाइन हमने यहां पर ड्रा किया OA, तो देखिए इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r है। इसको ऐसे थोड़ा सा बनाते हैं तो अच्छे से और समझ में आएगा। ये हमारा कोई पार्टिकल, इसका मास क्या है, m है, और एक हमने लाइन ड्रा किया OA ड्रा करते हैं, और उसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, MI इक्वल टू जो इसका मास होगा और जो इस पार्टिकल का जो इस लाइन के थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। यानी किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और जो उसका मास होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए अगर हमें किसी पार्टिकल का निकालना है तो उसका जो मास होगा और जो उस लाइन के थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज उसका डिस्टेंस क्या है, r है, स्मॉल r है, तो उसका स्क्वायर और ये मास का प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ये होता है किसी पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम रिजिड बॉडी का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी पार्टिकल का निकालना हो तो क्या करना है आपको, सिंपल उसके कोई किसी ऑब्वियस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लाइन के थ्रू ही हम निकालते हैं, तो उसका उस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर और उस पार्टिकल का जो मास है वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए इन बातों को हम डिफिनेशन को लिख लेते हैं कि अब किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का क्या होता है। तो ये देखते हैं डिफिनेशन देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। मैंने आपको बताया सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, अगर m है, और कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसी लाइन के अबाउट निकालते हैं, क्या कहते हैं, किसी लाइन के अबाउट। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे कोई लाइन है ए बी ले लेते हैं, ए बी ले लिया, तो जो इस पार्टिकल से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है स्मॉल r है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा r, इसका स्क्वायर और इस मास का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखिए डिफिनेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ लाइन इज डिफाइंड बाय mr स्क्वायर। क्या होगा, एक पार्टिकल का हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है mr स्क्वायर होगा, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल फ्रॉम द लाइन। मतलब ये है कि जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी पार्टिकल का लाइन अबाउट लाइन के थ्रू क्या होगा, mr स्क्वायर होगा, क्या होगा m स्क्वायर होगा, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, ये डेफिनेशन आप राइट कर लीजिए। ठीक है, किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब हम जानेंगे किसी रिजिड बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोई जो हमारे पास रिजिड बॉडी है, सपोज हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ये है, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए कोई हमारे पास एक कोई रिजिड बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी लाइन के अबाउट निकालते हैं। तो ये रहा हमारा कोई ये लाइन ले लेते हैं जिसका नाम है OA। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कोई क्या है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। तो किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। सपोज ये कोई यहाँ पर पार्टिकल है जिसका मास है m1 और इस लाइन के परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस क्या है r1 है। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरा यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है m2 है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r2 है। इसी प्रकार यहाँ पर कोई एक m3 है पार्टिकल जिसका मास क्या है m3 है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है r3 है। जनरल अगर हम ले लें यहाँ पर कि कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है mn है, क्या है mn है, क्या है mn है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है rn है, तब इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में होता क्या है, जो भी पार्टिकल है उसका मास और जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो पहले पार्टिकल का अगर निकालें हम तो क्या होगा m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरे पार्टिकल का निकालें तो m2 r2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसके अंदर mn पार्टिकल है इस रिजिड बॉडी के अंदर तो सबका सम जो है क्या हो जाएगा, इस रिजिड बॉडी का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो दूसरे पार्टिकल का हम निकाला, इसी प्रकार अगर हम तीसरे पार्टिकल का निकालें तो उसका मास है m3 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r3 का स्क्वायर। सिमिलरली हम mn स्क्वायर और rn स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इन सबका सम जो है इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, तो इसका क्या हो जाएगा, समेशन लगा देते हैं, समेशन mr स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिग्मा mr स्क्वायर, या वैसे बोल सकते हैं समेशन mr स्क्वायर। तो देखिए डिफिनेशन कैसे इसको लिखेंगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी क्या होगा, मोमेंट इनर्शिया को हम सिंपल शॉर्ट नोटेशन में mi से डिनोट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द लाइन
अबाउट द लाइन इज डिफाइंड बाय सिग्मा या समेशन एम आर स्क्वायर। किसे डिफाइन करेंगे? समेशन एम आर स्क्वायर से, ठीक है। वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकल अबाउट द लाइन। तो किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, तो जितने उसके अंदर पार्टिकल है सबका एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। उसके बाद हम क्या कर दें, सबको ऐड कर दें, ठीक है। ऐड कर देंगे तो उस रिजिड बॉडी का क्या हो जाएगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का क्या होगा, समेशन एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल। ये m1 जो पहला पार्टिकल आपका है जिसका मास क्या है, m1 है। कोई पार्टिकल जिसका मास क्या है, m1 है। दूसरा क्या है, m2 है। तीसरा क्या है, m3। इसी प्रकार mn पार्टिकल का जो मास होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हर पार्टिकल का हमने निकाल लिया, जनरल निकाल लिया mn जो कि एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है mn, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, rn है। तो इनका सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ m इंटू आर एन स्क्वायर होगा, एम एन स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एम एन इंटू आर एन स्क्वायर, सबको ऐड कर लेंगे तो समेशन एम आर स्क्वायर। यानी किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या होगा, समेशन एम आर स्क्वायर। जितने उसके रिजिड बॉडी में पार्टिकल हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सबको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए या ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। इसको वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये समझते हैं मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना। अब यहाँ पर बात आती है लेमिना क्या होता है। लेमिना तो जब कोई बॉडी किसी प्लेन में रहता है तो उसे हम बोलते हैं लेमिना कहलाता है, चाहे वो प्लेन 2 डायमेंशन हो या वो प्लेन क्या हो, 3 डायमेंशन हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एन पी आई फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम देखते हैं कि किसी लेमिना क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी प्लेन में रहता है तो वो लेमिना कहलाता है, चाहे वो प्लेन क्या हो, 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो। तो उस लेमिना का हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, किसी लेमिना का हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी लेमिना का। तो आइए समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना। एक चीज और ध्यान दें, कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम एक लाइन के थ्रू निकालते हैं, मतलब सिंपल आपको कोई रिजिड बॉडी है यहाँ पर और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इसका जो भी पार्टिकल होगा उसका मास से प्रोडक्ट करके सम कर लेते हैं एक लाइन के थ्रू निकाल। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपको 2 लाइन के थ्रू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई रिजिड बॉडी है तो जो आपको इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको क्या चाहिए, 2 लाइन चाहिए। यानी आपको ये क्या हो, एक लेमिना है और इस लेमिना का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक लाइन के अबाउट निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम क्या निकालते हैं, 2 लाइन के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना क्या होता है, आइए देखिए। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, और ये कहाँ है, लेमिना है, तो ऑब्वियस है ये देखिए हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, आगे दिखाई रहा होगा, समझ रहा होगा, ये वाई एक्सिस है। तो इस लेमिना का ये हमारा ओरिजिन ओ है, इस लेमिना का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है P जिसका मास क्या है, m1 है, तो इससे हमें प्रोडक्ट ऑफ निकालने इसके परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो अगर ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा x1 है और ये डिस्टेंस जो है हमारा क्या है, y1 है, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो है x1, y1 बन रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा ये। तो ये तो रहा एक पार्टिकल का। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर m2 है
तो उसका भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर y एक्सिस पे होगा एक, और एक x एक्सिस पे होगा। इस प्रकार यहाँ से क्या है m2 आ गया, इसी तरह यहाँ से m3 निकाल सकते हैं। इसी तरह आप इसके जनरल टर्म अगर हम ले लें, यहाँ पर जनरल टर्म अगर हम mn ले लेते हैं तो उनका क्या होगा, इससे इसका डिस्टेंस, मतलब एक पार्टिकल का अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस पार्टिकल का निकालना है तो क्या होगा m, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये हमारा क्या है y है, और यहाँ से क्या है x है, mxy होगा एक पार्टिकल का। लेकिन हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जनरल पूरे इस रिजिड बॉडी का निकालेंगे, तो रिजिड बॉडी का निकालेंगे तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया समेशन mxy, क्या होगा समेशन mxy। तो इस रिजिड बॉडी का यानी इस लेमिना का जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समेशन mxy होगा। जनरल हमने ले लिया, एक पार्टिकल का अगर निकालोगे तो यह क्या होगा m1x1y1 होगा। दूसरा यहाँ पर अगर दूसरे पार्टिकल का निकालते हो तो क्या होगा m2x2 क्या होगा, देखिए यहाँ पर m1x1y1 प्लस m2x2y2 एंड सो ऑन, ऐसे ही mnxny1 हो जाएगा। तो इन सब का सम जो है हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो कोई भी लेमिना है उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर समेशन mxy होगा। x और y क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इस m1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या इसका है y है, और यहाँ पर x एक्सिस पे, यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है इसका डिस्टेंस क्या है x1 है। तो इन जनरल हमने ले लिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया समेशन mxy, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इस लेमिना का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको एक ही लाइन चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लेमिना है यहाँ पर देखिए हम 2 डायमेंशन में है XY प्लेन में, तो एक तो यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, एक यहाँ पर होगा, और एक क्या होगा एक यहाँ पर आपको x एक्सिस पे परपेंडिकुलर रहा होगा, एक y एक्सिस पे, ठीक है। आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना का हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना क्या होगा Pi इक्वल टू समेशन mxy हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। अब हम जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सिचुएशन कितने क्रिएट होंगे। ये कोई हमारा क्या है रिजिड बॉडी है, और ये क्या है ये है लेमिना कोई हमारा है। तो देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के 3 सिचुएशन है। एक तो ये हमारा क्या है x एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, एक y एक्सिस के अबाउट, और एक यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन O, इसके परपेंडिकुलर पासेस एक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 निकालेंगे। एक तो x एक्सिस के अबाउट, एक y एक्सिस के अबाउट, एक हम निकालेंगे जो ओरिजिन से पास कर रहा है। क्या कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर। मतलब यहां से अगर कोई हमारे पास पार्टिकल है जिसका मास है m1, तो एक तो आपको इसके x एक्सिस के परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक y एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा, एक आपको यहाँ कुछ इस तरह से स्पेस में देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो एक ऐसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासेस थ्रू ओरिजिन अबाउट द पासेस थ्रू ओरिजिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए ये है पास ओरिजिन से पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, क्या है ये हमारा x है और ये हमारा y है, x1 m1 मान लेते हैं, चाहे m1 रखते हैं। पार्टिकल का जो मास है वो क्या है m है, और यहाँ से जनरल ले लेते हैं m है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हमारा क्या है x है, और ये डिस्टेंस क्या है y है। तो अगर इसका हम पासेस टू ओरिजिन अगर निकालते हैं तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हाइपोटेनियस हो रहा है, तो इसका अगर निकालेंगे आप, ये निकालेंगे, ये y है तो ये भी y होगा, ऑब्वियस है, ये डिस्टेंस y है ये भी y होगा, ये हमारा x है, तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा रूट में x² प्लस y², ठीक है। तो 3 सिचुएशन क्रिएट होंगे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। एक तो अबाउट x एक्सिस, एक अबाउट y एक्सिस, एक पासेस थ्रू ओरिजिन। मतलब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ लेमिना, मतलब उस लेमिना के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा। तो ये समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना हम तीन सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वाई एक्सिस के अबाउट, एक अबाउट पासिस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन के से पास करे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लेमिना के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो मैं एक बार और फिगर आपको ड्रा करके दिखाता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा कोई यहाँ पर लेमिना है यानी बॉडी है। तो यहाँ से उसका मास जो है वो m है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, x है, ठीक। और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, राइट। और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, y ही होगा, ठीक है। और सपोज इस जो पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है p, y का x का मान y है। तो अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट आप अगर निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल का मास तो यहाँ में ये है, और यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस क्या है, y है, एक यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, y है। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समेशन my स्क्वायर हो जाएगा। ये एक पार्टिकल का है। इसी तरह इस बॉडी में आपको क्या है, mn पार्टिकल है, ठीक है। mn पार्टिकल है जिसका मास mn पार्टिकल है जिसका n पार्टिकल है जिसका मास क्या है, mn है। तो इन सब का जो सम हो जाएगा वो क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पर आप निकालते हैं एक पार्टिकल का, तो यहाँ पर क्या होगा, m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर। इसी तरह n टर्म के लिए, n पार्टिकल के लिए आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ये भी डिस्टेंस क्या है, y है, और ये भी डिस्टेंस क्या है, y है, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x ही होगा, क्या होगा, x होगा। तो देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस, तो समेशन क्या हो जाएगा, my स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेमिना अबाउट y एक्सिस, अब y एक्सिस के अबाउट बात करेंगे आप यहाँ पर से, तो इस पार्टिकल के परपेंडिकुलर यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, ये x होगा, और यहाँ भी क्या है, x ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, समेशन m इंटू एक्स स्क्वायर। कैसे आ रहा है यहाँ पर, देखिए इस पार्टिकल का ये क्या है, अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या है, x है, यहाँ से क्या है, x, यहाँ से भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक पार्टिकल का निकाला हमने। अगर हम जनरल की बात करें mn पार्टिकल का, जिसका मतलब कोई पार्टिकल है जिसका क्या मास क्या है, mn है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, rn है, ठीक है। तो एक पार्टिकल का क्या हो जाएगा, m1 इंटू x1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का m2 इंटू x2 स्क्वायर। इसी तरह इन सब जो भी इसके अंदर इस रिजिड बॉडी के अंदर पार्टिकल है उनका सम जो है क्या हो जाएगा, इस लेमिना का क्या हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो उसको हमने क्या नोटेशन दे दिया, समेशन m इंटू एक्स का स्क्वायर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेमिना अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे एक चीज और समझने वाली है। अब यहां से अगर यहां से परपेंडिकुलर हम यहां से अगर मान लीजिए ओरिजिन से पास करता है, यहां से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लेमिना। तो यहां से क्या होगा, आपको दिखेगा नहीं, तो जो यहां से डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर ये देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा। तो जो ओरिजिन के से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पार्टिकल का, वो क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो देखिए नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about line passes through the origin and perpendicular to the plane of lamina। तो यहां से क्या होगा, अगर इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है, p क्या है, x का मान y है, तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, OP ही होगा, क्या होगा, तो OP। तो यहां से समेशन m इंटू
ओपी का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा अबाउट ओरिजिन, क्या होगा ओपी स्क्वायर होगा, क्या होगा ओपी स्क्वायर होगा। अब ओपी का कोऑर्डिनेट क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा समेशन यम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या कर दीजिए अलग अलग कर देंगे, तो समेशन यम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन यम इंटू वाई स्क्वायर। अब इससे एक रिजल्ट हमें मिलता है 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ओरिजिन से पास करने वाला जो लाइन होगा ना, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना इज इक्वल टू सम ऑफ, यहां से देखिएगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अबाउट ओरिजिन निकाल रहे हैं लेमिना का, वो क्या होगा, जो एक्स एक्सिस का आपने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस का निकाला, दोनों का सम क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट, अगर ओरिजिन निकालते हैं क्या निकालते हैं अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइन पासेस थ्रू अबाउट ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लेमिना, वो क्या होगा एक्स एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट एक्सिस का अबाउट वाई एक्सिस का, दोनों का सम क्या होगा वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सिचुएशन क्रिएट हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप किसी लेमिना का निकालना है तो, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, फिगर भी अच्छे से बना लीजिएगा, इसको नोट डाउन करिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस किसी लेमिना का और वाई एक्सिस किसी लेमिना कैसे निकालते हैं, अगर वो ओरिजिन से पास करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा लेमिना का, वो क्या होगा यहाँ पर ओपी स्क्वायर हो रहा था, ठीक है। तो वो क्या होगा एक्स और वाई एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले उनका सम के इक्वल होगा। यहां देख सकते हैं ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है, तो दोनों का सम जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं किसी रिजिड बॉडी का अगर मोमेंट टाइम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना 3 डायमेंशन में निकालना हो, क्या निकालना हो 3D में निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन यानी 3D में निकालना हो तो अब आपको, ठीक है। तो डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, कोई रिजिड बॉडी है और ये हमारा 3 डायमेंशन, देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, देखिए ये है हमारा 3 डायमेंशन, दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया ओ। अब यहाँ से समझिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या निकालना है, 3 डायमेंशन निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले अबाउट एक्स एक्सिस निकालना पड़ेगा, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। अगर हम एक निकाल लें एक्स एक्सिस का निकाल लें, बाकी सिमिलरली राइट कर लेंगे। सपोज यहाँ से हमारा कोई पार्टिकल है पी है जिसका मास क्या है यम है, देखिए हालांकि ये स्पेस में है वाई एक्सिस, ये ऐसे नहीं है एक्चुअली में, ये ऐसे है, ऐसे है, देखिए ये जो मार्कर देखिए इस तरह से है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो आपका पार्टिकल है जो रिजिड बॉडी है, तो यहाँ से ये स्पेस में है, ये स्पेस में है, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस स्पेस में आपको दिख नहीं रहा, और यहाँ से एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा, देखिए ये है आपका ये डिस्टेंस, देखिए थोड़ा सा इसको मैं बनाता हूँ ऐसे आपको दिखेगा, ये जो डिस्टेंस होगा आपका होगा जेड होगा, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये वाई होगा। सपोज ये क्या है हमारा ए है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, यही होगा, एपी होगा। अगर अबाउट, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालने 3 डायमेंशन में, तो जो ये कुछ इस तरह से बनेगा, डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा। ये है ए है, ये पी है, और ये आपका क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है जेड है, ये वाई है, देखिए। तो ये आपको स्पेस में दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, ये है पार्टिकल और ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर यहाँ से डिस्टेंस y है तो जो ये डिस्टेंस होगा यही क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पार्टिकल का, क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रूट में
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स निकालना है इस रिजिड बॉडी का, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये मतलब ये जो एपी का डिस्टेंस होगा यही क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखिए कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशन। क्या होगा? इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले लेट एक्स वाई जेड बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एंड यम, हमने क्या ले लिया, एक्स वाई जेड बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे क्या है, म्यूचुअल क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड यम बी मास ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। क्या निकालना है? अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्सिस निकालेंगे तो क्या होगा, हम पहले जनरल निकाल, एक पार्टिकल का हमने निकाला था, अब हम जनरल निकालेंगे। तो जनरल क्या होगा, समेशन मास यम मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। P से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पे वो क्या होगा, AP होगा। क्या होगा? AP होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका क्या है, रूट में वाई स्क्वायर प्लस क्या है, जेड स्क्वायर। क्या है? रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से समेशन यम मास यम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, पी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एपी होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यम इंटू एपी का स्क्वायर। क्या होगा? एपी का स्क्वायर हो जाएगा। तो जनरल निकाल रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस 3 डायमेंशन में। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, एपी का क्या वैल्यू क्या है, रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली आप एक्स एक्सिस का देख रहे हैं तो इसमें एक्स गायब है, वाई और जेड आ रहा है। तो सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में निकालेंगे तो वाई मिसिंग रहेगा आपका, क्या आ जाएगा, समेशन यम इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस आपको निकालना है, जेड एक्सिस निकालना है तो जेड यहाँ मिसिंग रहेगा, आपको नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, समेशन यम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप 3 डायमेंशन में निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 3 डायमेंशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाली चीजें यहीं पे है कि जो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से वो क्या है, हमारा यही एपी है। आपको ये डायग्राम इसमें समझ में आएगा, ठीक है, इसमें स्पेस में है, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन यहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे 3 डायमेंशन में। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम समझते हैं 3 डायमेंशन में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए अबाउट आपको 2 लाइन चाहिए। कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अबाउट 1 लाइन निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपको 2 लाइन के अबाउट निकालना होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए, समझिए, ये हमारा कोई पार्ट रिजिड बॉडी है और ये हमारा क्या है, 3D है, 3 डायमेंशन में है। इसका ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और जहाँ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वो हमारा ओ है। अब समझते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो अबाउट आपको 2 लाइन के अबाउट निकालना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, उसके बाद वाई जेड के अबाउट निकाल लेंगे, उसके बाद हम जेड एक्स के अबाउट निकाल लेंगे। तो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है पी है जिसका मास क्या है, एम है। तो यहां से इसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स है। हटते चले आ रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स है, और यहां से ये जब डिस्टेंस आप करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आपका वाई होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी भी पार्टिकल का, अगर एक पार्टिकल के लिए निकालते हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट उनके मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर हम एक पार्टिकल वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम पहले एक्स वाई के अबाउट निकाल लेते हैं, एक्स वाई के एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, उसके बाद वाई जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, उसके बाद जेड एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई के एक्सिस, तो देखिए क्या होगा, समेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पर देखेंगे समेशन यम इंटू
एक्स इंटू वाई, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा, समेशन एम इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो इसी तरह आप जेड वाई जेड के अबाउट निकाल सकते हैं और जेड एक्स के अबाउट भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट जेड एक्सिस जेड वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा एम इंटू समेशन एम इंटू वाई जेड। अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट जेड एक्स एक्सिस निकालते हैं तो क्या होगा, समेशन क्या होगा, समेशन एम इंटू जेड एक्स हो जाएगा। मतलब जिसके अबाउट निकालेंगे वही इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, तो यहाँ होगा समेशन एम इंटू एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अगर हम किसी बॉडी का निकाल रहे हैं जेड वाई एक्सिस निकाल रहे हैं, वाई जेड के एक्सिस निकाल रहे हैं, तो समेशन एम इंटू वाई जेड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस के निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एम इंटू जेड एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 3 डायमेंशन में निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, किसी पार्टिकल का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी रिजिड बॉडी का क्या होता है। 2 डायमेंशन में पढ़ा हमने, 3 डायमेंशन में पढ़ा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कुछ आर्टिकल्स करेंगे जो किसी रोड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाँ फाइंड करेंगे। जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ताकि उन स्टूडेंट के पास पहुंचे जो इसके लिए मतलब प्रॉब्लम के पास है, कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे इस समय। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूसली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका है चैप्टर 3 है, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर अनदर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।